अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम मेरा अपने किसान भाइयों के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, अजीज़ क़ारब के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए या उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो मरी या जैसे सियाहती मकामात का विज़िट करना चाहते हैं। ये किसान न्यूज़ का एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इनका एक समाजी खिदमत का एक सिलसिला है, उसके सिलसिले में प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। ये इसका पहला पार्ट है। पहले पार्ट में आपको बताया जाएगा कि आप किस किस्म के एहतियाती इक़दाम लें अगर आप इन इलाकों को विज़िट करना चाहते हैं, इनका जायज़ा जाना चाहते हैं, इनकी सैर व सियाहत करना चाहते हैं। और दूसरे पार्ट में गवर्नमेंट के साथ इस बात की इनको मुआवनत दी जाएगी, इनको प्लानिंग दी जाएगी कि वो कैसे करके अपने इक़दाम उठाकर इन इलाकों को बेहतर कर सकते हैं। अभी मैं सैर व सियाहत का दिलदादा हूँ, बहुत से मकामात को विज़िट किया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे बेस आपसे बात करता हूं कि जब कभी भी आप बर्फबारी को एंजॉय करने जाएं तो सबसे पहला ख्याल आपने क्या रखना है कि आपकी गाड़ी आपकी उसकी बैटरी आपकी नई होनी चाहिए, आपके पास पावर बैंक होना चाहिए अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए, आपके पास डिफरेंट नेटवर्क की सिम होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर मेडिकल किट होनी चाहिए जिसके अंदर आपके सर दर्द की, बुखार की गोलियां, वेंटोलिन जैसे एंटीब्रोंकाइटिस सिरप और उनकी गोलियां, ताकि किसी वक्त आपको फील हो आपकी कि आप सांस प्रॉपर नहीं ले सकते तो आप उसको प्रॉपर यूज कर सकें। बच्चों के लिए सिरप, बड़ों के लिए उनकी वेंटोलिन की गोलियां। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास न्यूबलाइजर अगर मौजूद है तो न्यूबलाइजर होना चाहिए और उसका जो चार्जर है वो 110 वोल्ट पे काम करने वाला, ताकि उसे आप इस्तेमाल कर सकें अपनी गाड़ी के जो आपका लाइटर प्लग होता है उसके साथ इस्तेमाल कर सकें। ये चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास नोजल ड्रॉप होने चाहिए, आपके पास ऊंचाई पे आपको जो वोमिटिंग नासिया फील होता है, वोमिटिंग आती है, उससे बचने की गोलियां होनी चाहिए। आपके पास मेडिकल किट के अंदर जख्म पे बांधने वाली पट्टी होनी चाहिए। ये तो है मेडिकल किट जो आपके पास लाजिम होनी चाहिए, छोटे से एक बैग में आप तैयार कर सकते हैं। खुराक की बात करेंगे, आपको अपने साथ पानी की बोतलें लाजमी रखनी चाहिए। उससे फायदे क्या होगा कि आपको किसी नए इलाके का पानी पीने से एक तो सस्ता पड़ेगा, आपको साथ लेके जाएंगे, दूसरा आपका पेट महफूज रहेगा। उसके अलावा आपके पास नट्स के पैकेट होने चाहिए, आपके पास जो डब्बों में बंद फूड होती है जिस तरह बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। चॉकलेट आपके पास होनी चाहिए, तो अगर आपको कभी किसी वक्त अचानक आफत आ गई है, फंस गए हैं, तो चॉकलेट इजी और फौरी तौर पर मिलने वाला एनर्जी का सोर्स है जो आपको मेंटेन रखता है। आपके पास एक इलेक्ट्रिक केटल होनी चाहिए जो 110 वोल्ट पे कार चार्जर से चल सके। उसके लिए आप उसमें आपको कॉफी के साशे, आपके पास चीनी के साशे, आपके पास चाय के साशे और खुश्क दूध होना चाहिए ताकि अपनी गाड़ी के अंदर ही आप अपने लिए कर सकें। आपके पास साथ में क्या होने चाहिए, डिस्पोजेबल आपके पास कप्स होने चाहिए, प्लेट्स, ग्लास होने चाहिए। ये आपके लवाजमात थे आपकी फूड और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं कि आपका कपड़ा वियर कैसी हो। आपके कपड़े प्रॉपर होने चाहिए। ये नहीं कि आपकी गाड़ी का हीटर चल रहा है, आप एक शर्ट पहन के बैठे हैं, बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, आपके पास प्रॉपर वियर होनी चाहिए। क्लॉथ वियर कैसी है, आपके पास स्टैंडर्ड आजकल आते हैं कपड़ों के कि ये जैकेट जो सी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस तक काम कर सकती है, ये -15 तक काम कर सकती है, ये -5 तक काम कर सकती है। वो जैकेट्स होनी चाहिए आपके पास। आपके पास थर्मल लेगिंग होनी चाहिए, नीचे से पहने आप। और उसके पास अलावा आपके जो शूज हैं वो वाटर प्रूफ होने चाहिए कि खुदा न खास्ता कभी आपको बर्फ में चलना पड़ जाए तो आपके पांव फ्रीज मत हो सकें। आपके पास पोली यानी कि जिसे कहते हैं जो लेदर होता है उसकी सॉक्स होनी चाहिए और वो लंबी सॉक्स हो ताकि वो आपके नीज तक कवर करे, ताकि अगर आप बर्फ में 15 इंच से 18 इंच भी बर्फ हो तो आप उसके अंदर पांव रखें दबे तो आपके टांगे महफूज रहें। और आपके ये नीचे का बता रहा हूं। उसके अलावा आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, ग्लव्स अंदर से ऊनी हो या एक्रेलिक हो लेकिन बाहर से वो वाटर प्रूफ हो ताकि वो गीले मत, भीगे मत। जैकेट्स आपकी जो सी है, जो मैंने आपके सामने जैकेट पहनी हुई है, इसका दिखाने का मकसद ये है, ये -15 रेटिंग की जैकेट है कि इसको अगर -15 टेम्परेचर में पहनेंगे, आप इसको सील करेंगे तो आपको ये टेम्परेचर का इफेक्ट आपको अंदर नहीं आएगा। सिर्फ वही आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी जो कि आपकी अपनी बॉडी एक्टिविटी में कंज्यूम करते हैं। ये जैकेट का जो फैब्रिक है इसे कहते हैं ड्यूरेबल वाटर रिपेलेंट फैब्रिक। इसकी आप जैकेट लें, ग्रेंटेड जैकेट लें, इससे पानी आपके आएगा, बारिश आएगी, स्नो आएगी, इस पर टिकेगी नहीं, वो इसको नीचे बह जाएगी। ये जैकेट इसको अब्जॉर्ब नहीं करेगी, कभी भी गीली नहीं होगी ये जैकेट आपकी। ये हो गया। उसके बाद आपका मफलर, कैप लें, कैप आपकी कानों को कवर करे, हुड होना चाहिए आपके पास। ये सब एहतियाती तदाबीर हैं कि खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी फंस जाए, आपका पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप सर्दी की शिद्दत का मुकाबला कर सकें। आपको किसी नियर बाई इलाके में जाना है तो आप चल के जा सकें। छोटे बच्चों को स्पेशल कवर करें उनके लिए। अब हम आते हैं कि गाड़ी में इसके अलावा क्या कुछ होना चाहिए। गाड़ी में आपका एक्सपेंडेबल बेलचा होना चाहिए ताकि आप अगर फंस चुके हैं तो अपनी गाड़ी से आप उतर के
बर्फबारी हो रही है तो हर आधे घंटे बाद उतरें और उसके साइडों से, एतराफ से, छत से बर्फ को साफ करते रहें। उससे एक तो फायदा होगा, आपकी एक्सरसाइज रहेगी, आपका जिस्म वार्म अप रहेगा, दूसरा आपकी गाड़ी के एतराफ क्लियर रहेगा, आपके लिए निकलना मुश्किल नहीं होगा, किसी वक्त आप बाहर निकल सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक एग्जॉस्ट पाइप आता है, वो एल्बो शक्ल में होता है, वो नीचे से आप एल्बो होगी ऐसे और ऊपर से 2.5 से 3 फुट तक लंबा होता है, वो आराम से बनवा सकते हैं आप उसको जैसी बर्फबारी में फंसे रुकें, उसको पीछे से बांध लें अपने एग्जॉस्ट के ऊपर। उसका फायदा क्या होगा कि अगर आपका हीटर चल रहा है तो वो हीटर आपका एग्जॉस्ट का पाइप है गाड़ी का, बर्फ में धंसने से सारी कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी अंदर गाड़ी में वापस नहीं आएगी, बल्कि वो उस एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकलती रहेगी। और आपकी गाड़ी अगर 1.5-2 फुट भी बर्फ में धंस चुकी है, उसके बावजूद आपका एग्जॉस्ट गाड़ी का काम करता रहेगा, आपके लिए वो एडवर्स उल्टा रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। तीसरी चीज ये है कि गाड़ी में जब आप बैठे हैं, आपने गाड़ी के सारे शीशे बंद नहीं रखने, आपने कोशिश करनी है हवा की सीमत का अंदाजा लगाएं। अगर हवा आपके राइट से लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट साइड की विंडोज थोड़ी 1-1.5 इंच खोल कर रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी ठंड आपके अंदर आएगी उससे ज्यादा आपका हीटर आपको कंपनसेट कर देगा, आपका गाड़ी का एनवायरनमेंट गर्म रहेगा। ये वो सारी की सारी चीजें हैं। रस्सी रखें अपने पास ट्यूशन करने के लिए, गाड़ी को बांधना पड़ जाए। आपको गाड़ी की बैटरी से चार्ज होने वाली फ्लैश लाइट, एलईडी लाइट अपने साथ रखें कि अगर आपको रास्ता रात को निकलना पड़े तो आप रास्ता देख सकें और उसके जरिए आप अपनी निशानदेही कर सकें। रस्सी लाजमी होनी चाहिए 2 चेन, जो आपकी गाड़ी के वेट से कम डबल वेट को खींच सके। गाड़ी का वेट आपका 1.5 टन है तो आपका जो 2 चेन की रस्सी है उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो म्यार है वो 3 टन का हो कम से कम। ये सारे वो लवाजमात हैं। इसके अलावा पानी का केन भर के रखें। पेट्रोल का एक केन आपका बिल्कुल प्रॉपर स्टील का जो केन आता है 10 लीटर का, वो आपके पास होना चाहिए, कम से कम 10 लीटर का। वो आपकी गाड़ी में सील बंद होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए डिक्की के अंदर। पानी का केन रखें अपने पास ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। ये वो तरीकेकार हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लेयर आते हैं। अगर खुदा ना खासा ऐसी जगह पे चले गए हैं जहां पे आपकी निशानदेही नहीं हो रही, तो आप महकमों को, लोगों को करने के लिए वो फ्लेयर से उसको आप चलाते हैं, वो हवा में जाता है और उसके बाद निशानदेही कर देता है कि आप किस जगह फंसे हुए हैं। ये वो अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पर अगर आप सफर करेंगे तो अल्लाह ताला ने अगर हमारी जिंदगी लिखी हुई है तो हमें तो इंशाअल्लाह ताला इन अवामिल पे अमल करने से किसी किस्म की मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारा वक्त आ चुका है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करूंगा कि एहतियाती तदाबीर का मजहब और अल्लाह ताला की तरफ से सख्त हुक्म है कि हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो सफर में जाते वक्त, बीमारी के लिए, किसी भी काम के लिए। तो ये सब उन एहतियाती तदाबीर में आती हैं। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जब भी सफर करें अपनी किट मुकम्मल रखें। जो मैंने आपसे अनासिर अवामिल बताए हैं, चीज़ें बताई हैं, उनको साथ रखें। अल्लाह ताला खैर रखेगा। आप किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो भी जाएंगे तो आप उससे आसानी से इसका मुकाबला कर सकेंगे, तब वक्त मदद आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।